एग्ज़ाम होना था, पोस्टपोन होकर मार्च हुआ, अप्रैल हुआ, जून हुआ और आज फिर न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि वापस से पोस्टपोन हो जाएगा। पढ़ पढ़ के थक गए हैं यार। इतना पढ़ते हैं, इतना रिवाइज़ करते हैं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कुछ याद ही नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें, किसको बताएं, कौन हेल्प करेगा मेरी। अभी वापस से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए तो फिर क्या करेंगे। हर बार पढ़ रहे हैं, हर बार पढ़ रहे हैं, हर बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है। कभी ये रीज़न, कभी वो रीज़न। कोरोना नहीं हो गया, डिप्रेशन हो गया है ये तो। इतना पढ़ाई, इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस और ऊपर से कहीं बाहर आना जाना नहीं, फ्रेंड से मिलना नहीं। फैमिली में बताएं भी तो बताएं किसको। नमस्ते सभी को। अभी अभी आपने जो ऑडियो सुना वो उन स्टूडेंट्स का है जो क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो डिग्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो पीजी के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, जो सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी ये सब देने वाले हैं, जो एम्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये बच्चों के दिमाग में अभी क्या चल रहा है कोरोना को लेकर, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं डेली पोस्टपोन्ड होते हैं। अब इनके दिमाग में चल रहा है एग्ज़ाम्स होंगे भी कि नहीं होंगे। तो इन बच्चों के लिए और इनके पेरेंट्स के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो बेसिकली है डिप्रेशन, स्टूडेंट्स एंड कोरोना टाइम। डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन एक्चुअली एक मेंटल डिसऑर्डर है। कोई भी चीज़ जो बच्चे दिल पर ले लेते हैं उसको दिमाग पे बहुत दिनों तक रखते हैं, लंबे समय के लिए रख लेते हैं, तो वो सिम्टम्स आ जाते हैं उसमें कुछ। ये जो सिम्टम्स होता है, इस सिम्टम से आपको ये पता करना है कि मेरा बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। अगर बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है तो आप उसको कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि अगर लंबे समय तक डिप्रेशन में वो रह जाता है तो कुछ और स्टेप लेता है। बच्चे लंबे समय तक डिप्रेशन में रहते हैं तो हमेशा नेगेटिव स्टेप ही लेते हैं, पॉजिटिव नहीं लेते। पर आप उनके पेरेंट्स हैं, आप उनके रिलेटिव्स हैं, आप उनके फ्रेंड हैं, आप उनके टीचर हैं, आप उन्हें गाइड कर सकते हैं, आप उन्हें इस डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। डिप्रेशन को हम हिंदी में अवसाद कहते हैं। तो पहला चीज़ जो दिमाग में आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि मेरा बच्चा डिप्रेशन में है। क्वेश्चन तो ये उठता है ना, सभी के दिमाग में उठेगा, मेरे भी दिमाग में उठेगा। तो आप इसे कैसे पता कर सकते हैं? इसके कुछ लक्षण हैं। जैसे बच्चे का मन उदास रहने लगता है। मन उदास रहने का हम कैसे पता करेंगे? आपके सामने भी बच्चा बैठा होगा, कुछ नहीं बोलेगा, दिमाग कहीं है, आपकी बातों को लगेगा कि सुन रहा है पर कोई रिएक्शन नहीं देगा। कभी वो घर के खिड़की पे बैठ गया, बाहर देख रहा है, पर एक्चुअली वो बाहर नहीं देख रहा होता है। उस वक्त उसके दिमाग में कुछ कुछ बातें चल रही होती, ना वो हंसता है ना वो मुस्कुराता है। तब आपको समझ लेना चाहिए कि मेरा बच्चा उदास है। इसका मतलब बच्चे के मन में बहुत सारी बातें चल रही है और ये आपका काम है कि आप पता करें। ठीक है, ये तो पहला था। अब दूसरा, इंटरेस्ट खत्म हो जाना। कोई भी काम करने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। पहले वो जितना उत्साहित दिखता था अब उतना उत्साहित नहीं दिखता। बच्चा जो पढ़ाई करता था बहुत इंटरेस्ट के साथ, अब वो नहीं कर रहा। रीज़न ये है कि उसका एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला था, मार्च में होने वाला था, जून में होने वाला था। बच्चा तैयारी करते जा रहा है, फिर बोला गया जुलाई में होने वाला है, फिर अभी न्यूज़ में आता है शायद एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे या फिर इसे अगस्त में शिफ्ट किया जाएगा। तो बच्चा जो है वो टेंशन में आ जाता है, आपसे वो खुल के नहीं कह पाता, क्योंकि वो जो पढ़ा उसकी तैयारी है, पूरी तैयारी है, पर जब समय जैसे जैसे जाता है उसे ये लगता है कि मैंने जो तैयारी की थी वो शायद मैं भूल रहा हूँ। पढ़ना भी चाहता है, फिर सोचता है एग्ज़ाम तो फिर पोस्टपोन्ड होगा, क्या करें पढ़ के। मन में वो उत्साह उसके अंदर में खत्म हो जाती है, क्योंकि डेट धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है। बच्चा को लग रहा है एक ही चीज़ मैं बार बार कितना पढ़ूं, और नहीं पढ़ता है तो वो भी एक डर होता है कि एग्ज़ाम का डेट आ रहा है, अगर नहीं पढ़ा तो मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे। तो ये होता है दूसरा। जब आप उसको देख रहे हैं वो पढ़ नहीं पा रहा, आप बार बार कह रहे हैं उसको कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर वो पढ़ नहीं पा रहा, इसका मतलब मेरा बच्चा धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा है। तीसरा जो लक्षण है वो है शारीरिक कमी की।
यानी कि बच्चा सुबह उठेगा, अलसाते हुए उठ रहा है, आराम से ब्रश कर रहा है, 1 घंटे तक ब्रश को ही किए जा रहा है, कहीं बैठ गया सोफ़ा पे तो बैठा ही हुआ है, आप उसको खाने के लिए आ रहा हूँ, उतना फुर्ती नहीं दिखाता, आ रहा हूँ ऐसे करने लगता वो। तो बच्चे में कमज़ोरी भी आने लगती है, आलसपन आने लगा है, बच्चा हमारी बात को सुनकर तुरंत उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा, आ रहा हूँ, कर रहा हूँ, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने लगता है। तो ये सब साइन है कि मेरा बच्चा डिप्रेशन में। अब आइए चौथे पॉइंट की तरफ। जो चौथा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों का कंसंट्रेशन खत्म होते जाता है। कंसंट्रेशन खाली पढ़ाई में नहीं कि उसके एग्जाम्स नहीं हुए, हर काम में कंसंट्रेशन खत्म होते जाता है। पहले शायद वो टीवी का एक पर्टिकुलर चैनल देखता होगा बहुत इंटरेस्ट के साथ, पर अब नहीं देखना चाहता, खोल लेता है, बैठ जाता है, फिर इसका गर्दन इस तरफ है या उस तरफ है, पर वो टीवी को नहीं देख रहा होता है, उसका कंसंट्रेशन उसमें भी ख़त्म हो गया। उसको आप कोई काम बोल रहे हैं, बेटा ये काम कर लेना, उस वक्त तो हाँ कह देता है, पर आप आधे घंटे बाद भी देखिएगा वो काम नहीं होगा, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन ही ख़त्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। नींद ना आना, आप उसे देखेंगे कि रात को बच्चा बिछौने पे गया सोने के लिए, पर वो सो नहीं रहा, करवट बदल रहा है, उसको अच्छे से नींद नहीं आ रही, कभी उठ के बैठता है, कभी वो वॉशरूम जाता है, कभी वो पानी पीता है, और कभी फ्रिज से निकाल के कुछ थोड़ा सा खा लेता है, लेकिन उसे नींद अच्छे से नहीं आती। जब नींद नहीं आ रही, इसका मतलब बच्चे के दिमाग में बहुत बातें चल रही हैं। ये हमारा पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, जिसे हम पता कर सकते हैं कि मेरा बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। जो लास्ट पॉइंट है, जो हमारा छठा पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, स्पेशली इस पॉइंट को माँ नोटिस कर सकती है। कैसे? बच्चे को भूख या तो बहुत ज़्यादा लगने लगती है या भूख लगती ही नहीं है, दोनों बात हो सकती है, क्योंकि जब वो डिप्रेशन में होता है वो खाते जाता है, उसको समझ नहीं आता कि कितना खाना है, या डिप्रेशन में जब है तो खाना ही नहीं खाता, नहीं मुझे भूख नहीं है, 1 रोटी खाई, आधी रोटी खाई, थोड़ा सा चावल खाया, नहीं भूख नहीं है, उसका दिनचर्या बदल जाता है। तो जब उसे भूख नहीं लग रही है या ज़्यादा भूख भी लग रही है, हर वक्त वो खाते जा रहा है, 2 रोटी की जगह आजकल 4 रोटी खा रहा है, कंटिन्यूसली खाते जा रहा है, सुबह भी 4, दोपहर में भी 4, इसका मतलब भी बच्चा डिप्रेशन में है। ये 6 इंपॉर्टेंट लक्षण हैं जिनसे माँ बाप ये पता कर सकते हैं कि मेरा बच्चा डिप्रेशन में है या नहीं। अगर हम बच्चों के अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, टीचर हैं, तो हमारा सबसे पहला काम होता है काउंसलिंग करना। तो काउंसलिंग कैसे करेंगे? हम खुल के बच्चे से बात करना चाहेंगे, पर बच्चा खुलेगा नहीं आपसे, क्योंकि वो डिप्रेशन में है, वो खुलना नहीं चाहेगा। तब आप क्या करेंगे? क्योंकि हर वक्त हम साइकेट्रिस्ट की मदद नहीं ले सकते, और अगर हम बहुत बार साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो है उनको लगता है कि बच्चा शायद पागल हो रहा है, इसीलिए उसे ले गया। ऐसा नहीं है। साइकेट्रिस्ट खाली पागल का इलाज नहीं करते हैं, वो हमें स्ट्रेस से बाहर निकालते हैं, हमें डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं, हमारे नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स कर देते हैं। ये होते हैं साइकेट्रिस्ट। तो आप कैसे बच्चों का काउंसलिंग करेंगी? सबसे पहला हथियार जो आपके पास है वो है बच्चे को एक कॉपी दे दीजिए, क्योंकि आपका बच्चा तो बड़ा है। मैंने बोला 12th क्लास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले ये सारे बच्चे हमारे बड़े हैं, सब 16 साल से ऊपर के बच्चे हैं, 16 से लेकर 21 साल के बीच के बच्चे। अब आप देखिए, बच्चे को एक कॉपी और पेन दे दीजिए और बोलिए तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है लिखो, जो तुम्हारा दिमाग बोल रहा है लिखो, अच्छा हो बुरा हो मैं इस पर रिएक्शन नहीं दूंगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चा लिखना चाहता है, फिर सोचता है पापा मम्मी पढ़ेंगे तो मुझे और 4 बातें सुना देंगे, तो बच्चा वो लिखेगा ही नहीं। आपको कहना है कि आप लिखें, मैं उस पर रिएक्ट नहीं करूंगा, पर मुझे कम से कम पता तो चले कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, और बच्चे को लिखने दीजिए। जब बच्चा लिख ले, आप उससे कॉपी मांग लें, उस कॉपी को आप पढ़ें और बच्चे को बोले बेटा फिर से तुम पढ़ लो, यही प्रॉब्लम चल रही है। बच्चा बोलेगा हाँ। उसके बाद बच्चे को बोलो वो पेज फाड़ो कॉपी से, बच्चा पेज फाड़ लेगा।
अब बोलो बच्चे को पेज को फाड़ दीजिए, पूरा फाड़ के उसको बोलिए डस्टबिन में डालो। डाल के आ गया बच्चा, बोलिए अब तुम्हारे अंदर जो बातें चल रही थी वो तुमने लिख दी, हमने भी देख ली, उसके बाद आपने पेज फाड़ दिया और उस पेज को आपने डस्टबिन में डाल दिया। तो बच्चा जो है कम से कम 20% रिलैक्स हो जाएगा। 20% बच्चा रिलैक्स होगा। इसके बाद क्या करें? नेक्स्ट स्टेप हमारा, अब आपको बच्चे को बोलना है, अगर उसकी ड्राइंग में रुचि है तो ड्राइंग करें, अगर उसका पसंदीदा कोई गेम है जो इंडोर हो सकता है, वो इंडोर गेम उसके साथ आप सब मिलके खेलें। बच्चे को कोई म्यूजिक अच्छा लगता है तो उसे वो म्यूजिक सुनने दें, पर म्यूजिक वैसा होना चाहिए जिससे उसके दिमाग को थोड़ी सी शांति मिले। हिप हॉप वाले म्यूजिक मत सुनने दीजिए, वो म्यूजिक जो उसको कूल करे, वो म्यूजिक जो उसको मोटिवेट करे। तो आप या तो बच्चे को बोलिए चित्र बनाएं, यानी कि आर्ट करें, या बच्चा का पसंदीदा गेम आप सब मिलके इंडोर वाले गेम को खेलें एक साथ। बच्चे को म्यूजिक सुनने दें जो उसके दिमाग को शांत करें। नहीं तो बच्चे को बोलिए जो तुम्हारा पसंदीदा चैनल है वो खोल के बेटा देखो। उस वक्त आपका ये काम होगा देखना कि रियली बच्चा देख रहा है या फिर आंखें टीवी पर अटकी हुई है, दिमाग कहीं और है। ये तो एक पेरेंट अच्छे से रीड कर सकता है कि मेरा बच्चा रियली देख रहा है या मेरा बच्चे की आंखें खाली वहीं हैं और उसका दिमाग कहीं और है। तो ये आपको देखना है, हाँ रियली वो देख रहा है, जहाँ मुस्कुराना है वो मुस्कुरा रहा है, जहाँ उसको एनर्जेटिक होना चाहिए वहाँ वो एनर्जेटिक हो रहा है या नहीं, ये आपको पता करना है। इससे क्या होगा, आपका बच्चा धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आएगा। पर ये 5% ही रिड्यूस करता है। पहला पॉइंट तो 20% रिड्यूस करता है, ये 5% रिड्यूस करता है। अब आप बच्चों से पूछिए व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है? क्या तुम्हें पता है कि पड़ोस में क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है कि देश में क्या हो रहा है? क्या तुम्हें पता है भूकंप कहाँ आई? क्या तुम्हें पता है चीन हमारे साथ कैसे डील कर रहा है अभी? उसका रिएक्शन देश के नागरिक कैसे दे रहे हैं बताओ तो। क्योंकि अभी मेड इन चाइना सारे प्रोडक्ट्स को वो लोग बाहर निकाल निकाल के जला रहे हैं। तो बच्चे को पूछिए, नहीं पता होगा तो वो पता करने की कोशिश करेगा। पता करने की कोशिश में वो टीवी में न्यूज़ जरूर देखेगा। थोड़ा सा घर से बाहर 2 कदम, मैं ये नहीं बोल रही कि कोरोना में घूमने जाए, घर से बाहर 2 कदम अपने ही वरांडे में, अपने ही गलियारा में खड़ा होकर थोड़ा इधर उधर देख लेगा, कुछ तो उसको पता चलेगा। तो कुछ आपका बच्चा फिर डिप्रेशन से बाहर आएगा, थोड़ा और उसका डिप्रेशन कम हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा है वो है बच्चे को हेल्दी रखना। तो बच्चे को हम हेल्दी तभी रख सकते हैं जब हम उसको न्यूट्रिशियस डाइट देंगे। अब पेरेंट्स को ये सबसे ज़्यादा पता है कि मेरे बच्चे को किस वक्त क्या खाने के लिए देना चाहिए, किस वक्त उसे दूध देना है, किस वक्त उसे हॉर्लिक्स देना है, किस वक्त उसे नाश्ता देना है, ठीक है ना, किस वक्त उसको स्नैक्स देना है। ये आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। आपको ये देखना है कि फिजिकली अगर बच्चा फिट है तो मेंटली फिट हो ही जाएगा। तो फिजिकली फिट रखना आपका काम है, उसके लिए आपको उसे हेल्दी डाइट देना ही पड़ेगा। और ये हेल्दी डाइट आपकी जिम्मेदारी, आप दीजिए। बहुत ज़्यादा तो नहीं, 3% तो बच्चा डिप्रेशन से बाहर आएगा। Once the person is healthy, a healthy mind lives in a healthy body। तो बॉडी अगर हेल्दी है तो माइंड तो ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएगा। तो डिप्रेशन से तो मेरा बच्चा बाहर आएगा ही। नेक्स्ट जो है, हमें बच्चे को ये बताना है, यू हैव टू फाइंड द वेज टू रिलैक्स। अगर आप पढ़ ही रहे हो, मन नहीं कर रहा थोड़ा बहुत पढ़ने का, बीच में रिलैक्स करें। 10 मिनट्स 15 मिनट्स का ब्रेक लें। आधे घंटे के बाद 5 मिनट, 1 घंटे के बाद 10 मिनट या 15 मिनट आप रिलैक्स हो के पढ़िए। कभी हो सकता है बैठे हुए एक पोस्चर में बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, तो आप क्या करेंगे, बच्चे को बोलिए थोड़ा तुम लेट के भी पढ़ सकते हो। चेयर पे बैठे थे, अभी सोफा पे बैठ के पढ़ लो। थोड़ा टहल के बाहर पढ़ लो गार्डन में, थोड़ा छत पे जाके पढ़ लो।
तो क्या होगा, बच्चे का एरिया चेंज होगा, वो खुद भी रिलैक्स फील करेगा और उसका मन धीरे धीरे पढ़ाई में रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पढ़ चुका है, उसी चीज़ को उसको बार बार पढ़ना पड़ रहा है एग्जाम के लिए। तो आपको सिखाना है कि बेटा बीच बीच में रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारी तैयारी है। अरे 5% 10% नंबर कम आएंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी। अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसके बाद, बच्चे को बोलिए आराम से सोने के लिए। 6 से 7 घंटा अगर वो अच्छी स्लीप लेता है, जिसको हम कहते हैं साउंड स्लीप लेता है, तो बच्चे का डिप्रेशन बहुत हद तक कम होगा, क्योंकि डिप्रेशन के कारण वो सो नहीं पा रहा है। तो जब वो 6 से 7 घंटा सोएगा तो डिप्रेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। बच्चे को हमेशा एक बात जरूर सिखाएं, ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली। नेगेटिव थॉट्स दिमाग से हटा दें, दिमाग में आने ही नहीं दें नेगेटिव थॉट्स। जब नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे तो हम गलत कदम नहीं उठाएंगे। बच्चे को ये बताइए, ऐसा स्टेज सबके साथ आता है, पर हमें इस स्टेज को पॉजिटिवली कोप अप करना है, हमको इस स्टेज से बाहर पॉजिटिवली निकलना है। कोई ना कोई रास्ता तो होगा, उस रास्ते को हम निकालेंगे। अरे 95% आता, 90% आएगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बच्चे को ऐसे बोलिए, तब क्या होगा, जब बच्चे को आपने बोला 90% और उसको उस वक्त 93% आएगा, वो बहुत खुश होगा, क्योंकि पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन तो 90% था। क्योंकि एग्जाम्स बार बार पोस्टपोन हो रहे हैं, अब एक बच्चे के सर में टेंशन भी, एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा दिमाग में टेंशन चल रहा है। घर में 2 या 3 बच्चे हैं, बच्चों को आपस में कंपेयर मत करिए। हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो कोई बच्चा खेलने में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा आर्ट में बहुत अच्छा है तो कोई बच्चा म्यूज़िक में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा सोशल ग्रुप बनाने में बहुत अच्छा है, तो कोई बच्चा अकेले बैठ के क्रिएटिव स्टफ करने में अच्छा है। तो हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। अगर जो पढ़ाई में अच्छा है तो दूसरा जो खेल में अच्छा है उसको कंपेयर मत करिए। खाली खेलते रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगाता, देखो वो पढ़ने में वो फर्स्ट आती है क्लास में, तुम देखो किसी तरह पास होते हो, ऐसा कंपेयर नहीं करिए। क्योंकि बार बार जब हम किसी बच्चे को टोकेंगे तो उसके दिमाग में बात बैठ जाएगी, मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे प्राइज़ मिल रहा है खेल में पर मेरे माँ बाप खुश नहीं हैं। अगर पढ़ने में इतने ही अच्छे सब होते तो हमें महेंद्र सिंह धोनी कहाँ से मिलते? इतने अच्छे अच्छे जो प्लेयर्स हमें मिले, ये प्लेइंग साइड में इतने अच्छे थे कि इन्होंने इस फील्ड में एक्सेल कर लिया। जब हम पेंटर्स की लिस्ट बनाते हैं तो उतने बड़े बड़े पेंटर्स जो आ गए हैं, क्यों? उन्हें पेंटिंग में अच्छा लगा। जिसे फोटोग्राफी में मन लगता है वो उसमें काम करता है और उसमें वो अपना एक मुकाम बना लेता है, उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है। तो बच्चे को जो फील्ड अच्छा लगता है वो करने दीजिए, क्योंकि बार बार हम कंपैरिजन करते हैं। और अधिकतर मैंने भी ये पाया है कि 90% से ऊपर के पेरेंट्स बच्चे को पढ़ाई को ही लेकर कंपेयर करते हैं। एक बच्चा सीसीए एक्टिविटीज जो स्कूल में हो रहा है उसमें बार बार प्राइज ला रहा है, घर में बहुत सारे प्राइजेस ला रहा है, लेकिन पढ़ाई में वो 55% का ही बच्चा है। और दूसरा भाई बहन जो कहीं कुछ नहीं करता, दिन रात किताबी कीड़ा है, पढ़ते रहता है और वो 95% लाता है। माँ बाप हमेशा बोलते हैं देखो ये कितना नाम रोशन करा है, एक तुम कुछ नहीं पढ़ते हो, 55% लाते हो। अरे आपका बच्चा जिस फील्ड में अच्छा है वहाँ वो प्राइज ला रहा है, आप बच्चे को उसकी ट्रेनिंग दें, उसमें स्किल बढ़ाएं, उसमें मेरा बच्चा कैसे आगे लेवल तक पहुँचेगा ये सोचें, तो वो बच्चा भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, तो डिप्रेशन से बाहर आएगा। सबसे आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, हमेशा बच्चे को ये एहसास दिलाइए कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं, तुम्हारे लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। बच्चे को ये मन में लगना चाहिए कि मेरे पीछे या मेरे साथ मेरे माता पिता, मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई बहन, मेरे टीचर सब खड़े हैं। अगर ये सबका साथ है तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी ही। तो बच्चों को ये एहसास कराना बहुत ज़रूरी है कि यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, माई होल वर्ल्ड लाइज इन यू। मैंने आपको डिप्रेशन में बच्चा कैसे है या डिप्रेशन में है ये भी बताया,
डिप्रेशन से बच्चों को कैसे निकालें ये भी आपको मैंने बताया। अब ये सब काम करने के बाद आप देखिएगा कि बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा तो मेरा बच्चा नेगेटिव या रॉन्ग स्टेप नहीं लेगा। हमें बच्चे की लाइफ में ऑकवर्ड मोमेंट को आने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को एक सही और आसान रास्ता दिखता है कि हम सुसाइड कर लें। नहीं, हमारे बच्चे इस रास्ते पे नहीं जाएं। उन्हें बताएं कितना भी बड़ा टेंशन है, हम आपके साथ हैं। और जब हम आपके साथ हैं तो आप क्यों डरें, आप क्यों नेगेटिव स्टेप्स लें, आप हमेशा पॉजिटिव स्टेप्स के लिए करिए। हो सकता है कभी किसी का बुरा वक्त भी आता है, उस बुरा वक्त में भी हम आपके साथ खड़े हैं, ये एहसास उसे दिलाइए। हम उस वक्त भी आपके साथ रहेंगे, हम डांटेंगे नहीं बेटा, आपके साथ उस वक्त को झेलेंगे। तब मेरा बच्चा डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। क्योंकि ये बच्चे अभी एग्ज़ाम के स्ट्रेस को इतना ज़्यादा अपने अंदर ले लिए हैं कि वो स्ट्रेस जब ज़्यादा दिन तक रह जाता है तो वो डिप्रेशन का फॉर्म ले लेता है, और हमें बच्चे को उस डिप्रेशन से ही बाहर निकालना है। इसलिए ये स्पेशल वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जब मैं नेट पर आज देख रही थी कुछ एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होने वाले हैं। कभी CBSE बोलते एग्ज़ाम्स होंगे, कभी बोलती नहीं होंगे। कभी ICAI बच्चों को बोलते एग्ज़ाम्स होंगे, आप जाइएगा एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम दीजिएगा, लेकिन अगर बुखार आ जाता है इन केस तो आप एग्ज़ाम उसके बाद नहीं दे पाइएगा। बच्चों को बोला जाता है सेंटर पर समय से पहले पहुँचे, 1 घंटा पहले पहुँचे, आपका टेस्ट होगा। ठीक है, अगर बच्चे धूप में आते हैं, दूर से आ रहे हैं, तो नेचुरली बॉडी टेम्परेचर तो बढ़ी हुई होगी उस वक्त। हाँ, बच्चे को आप 1 घंटा AC में बिठा दीजिए, फिर टेम्परेचर लीजिए, तो आप वो काम भी नहीं करेंगे। तो बच्चे के दिमाग में बहुत चीज़ चलता है, मुझे इतना दूर से जाना है, एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है, एग्ज़ाम देना है। तो आप बच्चे को ये सब टेंशन से दूर निकालिए, उसके में सेल्फ कॉन्फिडेंस डालिए और बोलिए नहीं होगा इस बार, तुम्हारा बुखार नहीं चढ़ेगा, तुम्हें सर्दी खांसी नहीं होगी, क्योंकि हम प्रिवेंशन लेंगे, 100% प्रिवेंशन लेंगे। हम सब जब एक साथ मिलेंगे और ये सारे टिप्स को फॉलो करेंगे तो हम बच्चे को डिप्रेशन से बाहर निकाल ही लेंगे। मुझे लगता है कि आज मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ और बताना भूल गई हूँ, उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, तो फिर मैं जब कोई वीडियो बनाऊंगी उसमें उस पॉइंट को लेकर आऊंगी। और वीडियो बनते रहते हैं, आप मेरे साथ हैं तो मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ ही चलूंगी। तो अपने आसपास सभी को ये वीडियो दिखाएं, सब्सक्राइब करवाएं, सबके फायदे के लिए है। थैंक यू एवरीवन।